तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धने की जय। श्री बंधु सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। बल की धूबलिए घणो द्वार द्वार पछटाणो। साथे संघाती हद तणो तेता पाछल तणाणो। तेता पाछल तणाणो। रास तणो सुख सागर। फरमाइए सुंदर साथ जी। सागर रास तणो सुख सागर, महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, ये बेहद वाणी जो बेहद के साथी बेहद से आए हुए हैं उनके वास्ते ही आई हुई है। ये बेहद वाणी लाने वाले सदगुरु धनी श्री देवचंद जी हैं। ये बेहद वाणी इसके पहले कभी संसार में थी नहीं, इसलिए ये चाबी है। हर ग्रंथ के अंदर में जो रहस्य छिपे हुए हैं, मर्म छिपा हुआ है, या उसके अंदर जो बातूनी बातें हैं उनको खोलने का कल, खोलने की पावर शक्ति इसी तारतम के अंदर में या वेदवाणी में है, जिसकी महिमा का गुणानुवाद सिंद्रावती जी कह रही हैं कि ये मेरे बेहद के साथी बड़े ध्यान से बेहद की वाणी को सुनो। ये तुम्हारे वास्ते आई है। आज तक अनुचोच पात्र या बिना एक छोटे से किणका के बराबर, छोटे से कण के बराबर या चींटी की चोंच के बराबर भी आज तक संसार में इस वाणी को किसी को मिला नहीं है। बहुतों ने कोशिश की है हर तरह से, परंतु किसी के सामने ये प्राप्त नहीं हुई है। आए बेहद के साथी, उन बेहद के साथियों ने इस वाणी को उन्होंने रास में पाया, आनंद को, इस आनंद को ब्रज में पाया और यही आनंद लेकर के इस ब्रह्मांड में आए हुए हैं। तो आप संसार के उन बड़े महान महान बुजुर्गों को या बड़े बड़े बुजुर्ग अवतारों को उनकी महिमा बताते हुए कह रहे हैं, चाहे पंचो वासना हो, चाहे शिव जी हो, विष्णु जी हो, कबीर जी हो, सनकादिक हो, जो भी हैं किसी को प्राप्त हुआ नहीं है। अनेकों ने दौड़ की है। इसमें दौड़ में नाम लगाया या नाम बताया कि किस तरह से सनकादिक ने, सुखदेव जी ने अथवा नरसिंह मेहता ने, अन्यों प्रयास किया, लेकिन सर्वोपरि रहा जिसमें नरसिंह मेहता का। नरसिंह मेहता इन सब में सर्वोपरि हैं, जिन्होंने बहुत दौड़ करते हुए और वो बेहद के छेड़ तक या किनार तक पहुँचे और आगे उनके दरवाजे आड़े आ गए, तो दरवाजे की वजह से वो रुक गए, परंतु फिर भी उन्होंने मेहनत छोड़ी नहीं, प्रयास छोड़ा नहीं, अंदर से शीतलता आती रही, उसी सुकून में, उसी आनंद में मग्न रहे। सुखदेव मुनि जी तो हमारे लिए ये संदेश लेके आए हो, तुम इस तरह से प्रयास तो किया है, लेकिन दामदनी ने इतना महत्व तुमको दिया हुआ है कि हमारे ब्रह्मज्ञाओं के वास्ते इस संसार में हद में जा कर के ये पैगाम ले जाओ। तो पैगाम तो हमारा है, आया तुम्हारे पास में, तुम भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो कि ये संदेश तुम लेकर के आए हो। परंतु क्या करें, इस दरवाजे के अंदर में आकर के जो भी पहुंचता है प्रयास करते 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 थक जाता है। कारण बता दिया कि सुखदेव मुनि जी तुम्हारे साथ में, तुम्हारे पास में तुम्हारा साथी राजा परीक्षित था, इसलिए उनके बोझ के तले तुम दब गए। चंपाणु मतलब दब जाना,
उनके बोझ के, उनके जो चाहना थी वो पूरी हो नहीं सकती थी, और वो जिद कर रहे थे और तुम कह नहीं सकते थे, इसलिए तुम उस भाग में बोझ में दब गए, खींचे चले आए, पीछे को चले आए। इसलिए रास तणो सुख सागर, रास का, तणु मतलब का, रास का जो सुख है ना वो सागर के जैसा है। सागर का छेह नहीं है, सागर का अंत नहीं है। सागर के अंदर में आप देखने जाओ अपार संपदा भरी हुई है, परंतु उसको कौन पाए। किनारे पर बैठ के नहीं मिलता है कोई सुख, किनारे बैठ करके बैठे बैठे रहोगे जीवन चला जाएगा, प्रयास करना पड़ता है। तो इसलिए ये रास के अनंत सुखों को तुम ये समझो जैसे अनंत सागर हो, अनंत सागरों के समान हो। इसलिए उसको कैसे कहा जावे, ते तो नव कहवाणो, इसीलिए ते तो, इसीलिए ना, नहीं कहवानो नहीं कहा जाता है। सागर के समान है एक बूंद, उसमें से एक रवा मिल जावे, एक फुई मिल जावे, धन धन समझो, उस धन धन में तुम जो है निमग्न हो जाओ। ये तो कहवाए नहीं जाता, कहा नहीं जाता है। पाछल ताण थई घणी, पाछल मतलब पीछे, बाद में बहुत खींचातानी हुई, जो कल बताया था, इतनी खींचातानी हुई कि वो उनका दामन छोड़ता ही नहीं था। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि जी का दामन पकड़ लिया तो छोड़ता ही नहीं है, और जिद करता है कि आप हमें बताना नहीं चाहते हो, हमको देना नहीं चाहते हो, आपको सब पता है, आप जानते हैं। अब वो कैसे करके बताएं कि भाई हमारे पास जो आ रहा था वो बंद ही हो चुका है, नहीं माना, नहीं छोड़ता, तब पंचाध्याय उनको कहना पड़ा। इसलिए बार बार करके इसमें बहुत जिद्दा हुई है। अध बचे लेवाणो, इसलिए आधे बच्चे आधे बीच में, बाद में आधे बीच में 5 जो अध्याय कहे गए पंचाध्यायी रास, वही लेना पड़ा बस। पात्र बिना रस के मरहे। अब ये यदि आ भी जाए किसी के पास में और वो पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, पात्र मतलब योग्य नहीं है उसके, तो वो आते हुए भी छलक जाएगा, आते हुए भी लुढ़क जाएगा, आते हुए भी वो बीच में कोई ना कोई रोड़ा लगा देगा। इसलिए पात्र बिना किसी को मिलता नहीं है, योग्य होवे तो उसको मिलता है। आव तो ढोलाड़ो, देखो यदि आ भी रहा है वो, तो ढोलाना मतलब लुढ़क जाना, लुढ़क जाएगा वो, और ऐसे लुढ़क जाएगा ना हम पी पाएंगे ना तुम पी पाओगे। इसको बोलते लुढ़काना। रस है, ज्ञान है, ध्यान है, कुछ भी ज्ञान की यदि वो नहीं मिलता है तो लोग क्या करते हैं, उसको लुढ़का देते हैं, ना हम पिएंगे ना तुमको पीने देंगे। तो आते हुए वो ढोलाना बोलते, लुढ़क जाता है, गिर जाता है। पात्र होता ते पामिया, जो पात्र थे, योग्य थे, हैं, वो ब्रह्मश्रेष्ठी थे, उन्होंने बिना प्रयास के पा लिया। उनके लिए राज्य महाराज जी ने प्रयास, इतना उपाय किया कि इनको मिल जाए, जो पात्र थे उनको मिल ही जाएगा। जहाँ पर भी होंगे 14 लोक में ब्रह्मंगनाएं जहाँ पर भी ठहरी होंगी, जहाँ पर उनका अंश आया होगा, वहाँ उनको कैसे भी मिल जाएगा। अब इससे आपने देखो सुंदर साथ कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, कोई ना कोई पैगाम, कोई ना कोई संदेश इशारा रूप पहुँच जाता है। उनको थोड़ा सा इशारा लगा, जग गए, थोड़ा इशारा मिला लालदास जी को मात्र, हैं। चतुरा पोहकरना ने जाकर के जहाँ इतनी बात बताई, अरे आप श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी महान चर्चा करते हैं, देखो, लेकिन ये बताओ कि वो अखंड ब्रज कहाँ है, वो तो बताओ कि जब ये लय हो जाएगा, वो सुन के गया कि ये लय हो जाएगा, मिट जाएगा, महाप्रलय अंतर्गत में कुछ बचेगा नहीं, तो रास और ब्रज कहाँ है। झटका लग गया, बोले चर्चा, यही हाल है। जितने लोग चर्चा तो करते हैं, वेग में बह तो जाते हैं, लेकिन उसका तत्व नहीं जानते हैं, अंदर का गूढ़ तत्व नहीं। इसलिए उन्होंने उनको जाकर के इशारा में पहुंच गया पैगाम, उसी दिन से छोड़ दिया लालदास जी ने। बोलो, और देख लेना अभी वही आने वाला है, कैसे करके लोगों को खींच लिया। इस रस ने खींचने वालों को खींच लिया, और जिसको नहीं देना है प्रयास करते रहे तो भी नहीं मिलता है, लुढ़क जाता है। रस यहाँ बंदाड़ो, आगे ना, रस यहाँ बंदाड़ो, इनके पास आकर के बंध गया, जमा हो गया। जो पात्र थे, जो योग्य थे,
उनके पास में रस आया और आकर के उनके पास जमा, बंधाना होता है जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना, और फिर उसमें से वो बूंद बूंद सबको देते हैं, वही देते हैं जो आता है। ए रस बरस ऐसी इसलिए अब लगे। यहाँ से समझो, अब चलने वाला है ब्रह्म सृष्टियों की बात आने वाली है, इसकी महिमा आने वाली है। ये रस बरस 80 लगे, गुजराती में ऐसी बोलते हैं, ठीक है। तो 80 बरस, 80 बरस कैसे? धनी देवचंद जी महाराज जी के जन्म से लेकर विक्रम संवत 1638 में आए। जब से वो आए तब से ही ब्रह्म लीला जो थी वो गुप्त रूप में धीरे धीरे बिखरने लगी, फैलने लगी, पसरने लगी, धीरे धीरे करके। तो ये 80 बरस तक ये रस, ये बेहद की वाणी का ज्ञान कहाँ पर छिपा रहा, कहाँ रखा रहा? सुंदरबाई के हृदय में। श्यामा जी बोला उनके हृदय में 80 बरस तक। अब 80 बरस लगाइए यहाँ से, कितना हो जाएगा? 1718। कहाँ थे स्वामी जी? जूनागढ़, समझे? जूनागढ़ में आए थे नहीं, वहाँ से फारक होकर के गए थे, हैं? जूनागढ़ गए और वहाँ जा कर के किसके पास? हरजी, एक ब्राह्मण था और वो भी बड़ा ज्ञानी था, ध्यानी था, योग्य था, और किसी को अपने ज्ञान में फंसा लेता था, उसको हरा देता था। हाँ और ना की बात रहती थी, जहाँ हाँ बोल दिया तो हाँ करके ही रहेगा, सामने वाले को बोलने पड़ेगा, और यदि उसने ना कर दी तो ना ही होता। तो उनके यहाँ पर ये रस छलका, वहाँ जा कर के वहाँ बहुत बड़े प्यार से श्री इंद्रावती जी ने जा कर के ज्ञान को बखान किया। किसने किया? क्योंकि उनके अंदर कौन बैठे हुए हैं अभी। इसके आगे ही ये बेहद वाणी की बात को आगे समझना पड़ेगा। 80 वर्ष तक ये छिपा रहा, लीदो पीदो बखत बखत बटता रहा यहाँ पर। सारी पेरे जवानों ने संचय करके सुरक्षित होकर के कहाँ रखा गया? ये राज्य महाराज जी जानते हैं ये धन कहाँ रखा जाए, जो उचित व्यवस्थित रहे, समुचित रहे वो। तो उन्हें देख लिया, या तो सुंदरबाई हैं या इंद्रावती जी हैं, इसलिए सुंदरबाई के हृदय में रखा। उनको मालूम है दूसरा जामा धारण करेंगे तो जाकर के दूसरी जामा में बैठ जाएंगे, तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से ये 80 वर्ष तक बहुत सुरक्षित रखा रह गया। लीदो पीदो साथ में। लीदो मतलब लिया, पीदो में पिया, साथ में, सुंदर साथ में, और किसी को नहीं पिलाया। सुंदर साथ लेते रहे, पीते रहे, बिलसते रहे, आनंद में झूमते रहे। लोगों को पता चलता था भाई वहाँ पर ऐसी चर्चा हो रही है, वहाँ ऐसा ज्ञान हो रहा है, ऐसी ऐसी रहस्यात्मक जो है गूढ़ मायने खुल रहे, यही बढ़ता था, यही खोलते थे। तो सुंदर साथ ने इसको लिया भी, पिया भी है, बिलसा भी है, आनंद में ओतप्रोत भी रहे। वक्तो वक्त पहचान। वक्तो वक्त पहचानो, वक्तो वक्त बोलते समय समय पर, समझे? समय समय पर अनुकूल समय आया, पहचानो मतलब बांटा गया। समय समय पर पन्ना धाम में समय समय पर बढ़ता है, समझे? समय समय, यूँ तो रोज 4 मजलिस होती हैं, उनमें बढ़ता ही रहता है, समझे? उन गुण मायनों को जाहिर किया जाता है, अंदर का रहस्य पिलाया जाता है। सुंदर साथ जी जब से ही स्वामी जी के समय से अनवरत यह वाणी चर्चा का दौर बराबर गुम्बद बंगला में चल रहा है, समझे? इसलिए कि कोई बांटे ना बांटे, समझे? कोई पिए ना पिए, लेकिन उनके घर में तो बटे हैं, उनके घर में तो बटे, इसलिए उनके घर में बढ़ता ही रहता। वक्तो वक्त बेचान, समय समय पर बढ़ता रहता है। हाँ, एक टीपू ते बाहर ना निकलियो। एक टीपू बोलते बूंद, टीपू बोलते बूंद गुजराती में।
बोलते एक टीपू एक बूंद बाहर नहीं निकला, बताओ, बाहर गिरने नहीं दिया। क्यों? आपको मालूम है कि जब इस संसार के अंदर में कुंभ में ऐसा बन गया कि उसको छुड़ाने पर, झटकने पर ऐसा छलका कि उसका जो है आज महान महान कुंभ हो रहे हैं। एक बूंद किसी को छूने नहीं दिया, लोग लगाए रहे, आशा बांध रहे हैं बार बार कि मिल जाएगा मिल जाएगा। बटा तो जरूर, लेकिन सुंदर सा तो बटता रहा। देख लो आप, बटता है नहीं, बंगला दरबार में घुमट साहब में बटता है, पर सुंदर सा जो पीने वाले पी के चले जाते हैं, जिनको नहीं मिलना है वो यहाँ बैठे बैठे खाली रह जाते हैं, जिनको देते दे देते। दूर से आया, कहो एक दिन में उसकी प्यास बुझ जाए, बताओ, एक ही दिन में ऐसा जागृत हो जाए कि वो तड़पने लग जाए, सुनने के लिए ललायत हो जाता है। और इसलिए एक बूंद भी बाहर निकला नहीं है। 7 माहे समारो। तो सुंदर सात के अंदर, माहे मतलब अंदर, सुंदर सात के बीच में अंदर ही समाहित रहा, किसी को प्राप्त नहीं होने दिया। ये इतनी महिमा थी राज्य महाराज जी की कि अभी जब तक इसकी महिमा को छिपा के रखना है तब तक तो रखा जाए, और जब जब नहीं रखना तो अपने आप प्रकट होने लग जाएगा। तो सुंदर सात के बीच में ही ये समाहित होता रहा, सुंदर सात ही संभालते रहे। जेनो ए हतो तेने माणियो प्राप्त किया, माणियो तो प्राप्त किया या मिलना। तो जिनका था भाग्य में, जिनके लिए आया था, उन्होंने इसको प्राप्त कर लिया, उनको मिल गया। माहो माहे गठाणो। और उन्होंने क्या किया? माहो माहे, अंदर अंदर हरस परस गांठी लगा ली। लो, ऐसी पोटी बंधाई, बांध नहीं, और पोटी बांध के ऐसी गांठी लगाई, बोले वो गांठी ना खोल भी हम, यही गांठी है, समझे, यही गांठी, ऐसी गांठी लगाई कि कोई गांठी ना खुल पाए, उसमें से एक बूंद बाहर निकलेंगे, हम ऐसी गांठ बांधेंगे। हाँ? ऐसी कई परंपराएं हैं जिसके अंदर में सुंदर सात को आगे की बात नहीं प्राप्त होती है ना। तो इसलिए सुंदर सात जी इस महिमा को, गरिमा को, इसकी महत्वता को बराबर बरकरार रखना चाहिए। पात्र हो, योग्य हो, तड़प रहा हो, उसको गांठी खोल करके दो, जो है भैया प्रसाद तो दो, नहीं तो उस गांठी को लगा लो। माहे माहे उन्होंने गांठ लगा के रख दिया। ये रसवाणी अमतणी, ये रसवाणी हमारी है, अमतणी मत हमारी, ये जो बेहद वाणी रस भरी है ये हमारी है, समझे नहीं। उत्तराधिकारी हम हैं, वारसाना हक हमारा है, समझे नहीं। वो तो राज्य में राज्य आदेश करेंगे, बटेगा, इसलिए ये हमारी अमतणी है। आही आबी छलकाणो, आही यहाँ पर आकर के छलक गई, छोल आ रही थी, लहर की लहरें आ रही थी, अब तो भर ही जाएगा। जब ज़्यादा बरसेगा तो ठहरेगा थोड़ी, फिर तो बाहर निकलेगा। इसलिए ये हमारे अंदर में आ गया है और यहाँ आकर के ये छलक गया। छोले आबीजे में सागर, उदाहरण नमूना बताते हैं। जैसे सागर के अंदर में छोल लहरें आती हैं, कैसे आती हैं? आप देखो, किनारे बैठ करके दौड़ करके आती हुई, ऐसी दौड़ करके ऊपर बाहर, अरे बाहर बाहर भागती, ऊपर तक देती है झटका, इतनी जोर से आई। जब आई तो ऐसी छोल आई, ऐसी लहरें आई, जबरदस्त बड़ी बड़ी लहरें आई, और बाहर को बोलो कब आई लहर? बड़ी लहर आई, खुलासा खिलवत से, समझे, सागर श्रृंगार से, परिक्रमा से, ये बड़ी बड़ी लहरें हैं, छोल आई। और इस छोल सागर के अंदर में हर कोई डूबना चाहता है,
ये छोल जो आई बड़ी बड़ी, अभी तो ये चल रही हैं, रात चल रहा है, प्रकाश चल रहा है, ये अभी तो फाउंडेशन है, ये समझे। लेकिन जब आगे आती है तो वो बड़ी, जैसे कि अभी अपन ने सुना था, ये प्रकट पाइयो है, नहीं है ये जो चल रही है। अंबार था से उसके ऊपर अंबार बनेगा, भवन बनेगा, महिला तक बनेगी, वही परिक्रमा सागर सनगार, बिहान भारी से भारी होगी। इसलिए ऐसे छोड़ आई जैसे सागर समुद्र के अंदर में आती है। रस तो प्रगटानो। अब जब छोल आई गई तो रस प्रकट हो गया, खुल गई गांठ अपने आप, खुल गई और रस प्रकट हो गया। जोर की दो गणुए हमें। और उसके बाद भी हमने बहुत जोर लगाया, बताओ, उसके बाद भी हमने इतना मेहनत लगाई, इतनी ताकत लगाई कि ये जो जा रहा है जा ना पाए, निकल ना पाए। इतना सा मिलता, लोगों को विश्वास नहीं होता, तर्क करते हैं, खंडनी करते हैं, उनके पल्ले नहीं पड़ता है, उनकी बस की बात नहीं है, उस वजन को उठा नहीं सकते, उस ज्ञान भार को उठा नहीं सकते हैं, तो क्या करें। इसलिए हम अंदर से विचार आता है कि ना करो जा, रहने दो। मैंने तो बहुत जोर लगाया, इंद्रावती जी तो अभी चलाया था, कौन, लक्ष्मी जी का दशा, बताओ, मैं जानू नहीं दी अकेले ले, ये सनन औरों क्यों दूँ, बताओ, ये देता महाराज जिम से, मेरे को मालूम है, मैं लीधा कठिनाई कर, सब तो कह दिया उन्होंने, मैंने कैसे लिया, कितनी कठिनाई, कितना परिश्रम, कितनी मेहनत, कितना हमने किया है, उसके लिए 2-2 पैसे हार रह गया, रंग जर्दी का पड़ गया, पूरा फीका पड़ गया, कहना पड़ा कि एक भाई गया, दूसरा जाने को तैयार है, यहाँ तक भी कहना पड़ा। इसलिए मैंने प्रयास किया, उसके बावजूद भी मैंने जोर लगाया, रस के में ना रखाणो। लेकिन रस अब नहीं रखा गया, रुक नहीं सका। रस जो है वो अब रुकाया नहीं, रुका, मैंने तो जोर किया, लगाया है। प्रगट था से पादरो। इसलिए साथ जी अब समय आया है, ये प्रकट हो जाएगा सीधा, पादर बोलते सरल और सीधा हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष दिखेगा सबको। रस बाहर नखाणो। आ गया, क्योंकि नखाना अंदर डाल देना, छोड़ देना, क्योंकि अब बाहर हमने इसको बाहर छोड़ दिया है, बाहर डाल दिया है, इसलिए अब तो ही प्रकट होगा ही। ए रस आज ना दिन लगे। फिर भी उनको इतनी पीड़ा है, देख लीजिए आप, ये अंदर से इतनी बात कर रहे हैं, दर्द है ये, समझे नहीं, इसमें कोई प्रकार की वो नहीं है, कपट और छल ऐसा नहीं है, इसमें यह है क्योंकि इसकी महिमा, इसकी गरिमा, इसकी मर्यादा, इसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। बिना महत्व करे समझे कोई इसको अच्छे से संभाल के नहीं रख सकता है। महत्व पता था सुंदरबाई को, महत्व मालूम था इंद्रावती जी को, महत्व मालूम हो गया लालदास जी को, महत्व मालूम हो गया मुकुंदास जी को, जिन सुंदर साथ को खास करके कहा गया है ना, उन 40 जुत पत्नी सरदार को, सबको इसका महत्व पता चल गया, कोई जानती है। इसलिए प्रगट था से पाधरो रस बाहर न खानो, बाहर निकल गया। इसलिए ये क्या न आज के दिन तक इस रस को कोई भी न पहचान सका, न पी सका, न ले सका, न दे सका। क्या है ना कलाणो। बोलो, पहचाना किसी ने, कलाणों तो पहचाना, किसी ने पहचाना नहीं आता, किस रस को बेहद के वाणी को किसी पहचाना नहीं गया है। लीला राखवा पाछल। इसलिए ये लीला को बाद में कैसे जाहिर करना है, लीला को किस तरह से प्रकट करना है, इसलिए लीला को, क्योंकि जो आप पीछे आएंगे उनको कैसे करके समझाया जाएगा, कैसे दिखाया जाएगा, उन सुंदर साथ के वास्ते, सखियों के वास्ते इसको हमने बाहर करवाया है, बाहर किया है। जान होए ते जान। अब जिसको जानना हो, समझना हो, जो समझदार हो,
वही इसको समझ लीजिए। जान हो, जो जानकार हो, समझदार हो, वही इसको जानो, क्योंकि ये आज के दिन तक कहीं प्रकट नहीं था। पिछले सुंदर साथ के वास्ते ये वाणी प्रकट हो रही है। और जो ज्ञानी हो, समझदार हो, इसको समझ करके समझाओ। साथ एड़ी पेरे आवेश, क्योंकि अब जब ये जहार हुआ है, आपसे ये वाणी प्रकट हो गई है, इसलिए सुंदर साथ जी इसको समझ करके, सुन करके और हृदयंगम करके इस राह पर चलेंगे, वो आएंगे। एड़े रासे तड़ाड़ो, ये रस क्या करेगा? ये रस तनाने खींचेगा। अब ये रस खींचेगा। पहले माया खींच रही थी, बोलो अब क्या खींचेगा? ये तारतम या बेहद की वाणी, उनको जिसको मिल जाएगा, बूंद मिल जाएगा, जिसको धनी दे देंगे, वो खिंचा चला आएगा, अपने आप चला आएगा। कोई कितना भी ढांकना चाहे, जोर लगा ले, पूरी जिंदगी भर लगा ले, एक नहीं लाखों जोर लगा ले, समझे नहीं? क्योंकि तुम्हारे तो मुँह काले हो ही जाएंगे। जो रोकेगा, जो ढांकेगा, छिपाएगा, जहर नहीं करने देगा, उसका तो मुँह तो काला होगा ही, बराबर है। लेकिन ये रस, इसमें इतना पावर, इतनी बल है, इसमें ताकत, सामर्थ्यता है, को खींच के लेके ही आएगा। यहाँ तक कि जो भी इसको यदि अनर्गल लेता है या इसके अंदर में कोई बुराई करता है, वो भी बदल जाएगा। देखिए आप, उसकी धारणा ही बदल जाएगी, उसकी भाव विचार भी बदल जाएंगे, और फिर उसको समझ आएगी, घंटा बज रहा है राज्य का, देखिए तो वो भी कहेंगे मैंने बहुत भूल की है, वो भी खिंचा चला आएगा। बचन सर्वे सांभली, इसलिए जो भी इन वचनों को, सब वचनों को अच्छे से समझ लेगा, सुन लेगा, सुन करके आप से देखो, बंधाड़ो, आ गया। इन वचनों को संभल करके, सुन करके क्या करेगा? वो चला आएगा, वो खुद चला है। कोई बात अपने मन से हम बोलते ही नहीं कभी भी। लोगों को लगती जरूर है किस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कड़वाहट लगती है, लेकिन बात जो वाणी कहती है वही कहेंगे, उसके अलावा नहीं कहेंगे। वाणी कह रही, इसलिए वो वचन सब सुन करके अपने आप बना हुआ चला आएगा, प्रेम से बना हुआ चला आएगा धनी के चरण में। ए वाणी बेहद प्रगटे, अब बता रहे हैं वाणी बेहद, जो वाणी 80 वर्ष तक छिपी रही, आज ये बेहद वाणी इंद्रावती जी के मुख से प्रकट करवा रहे। श्री इंद्रावती मुख, इंद्रावती जी के मुखारबिंद से ये वाणी प्रकट हो रही है। घनी विधे रस पिए, इसलिए इंद्रावती जी ने सुंदर साथ को पिलाया, खुद पिया। घनी विधे, बहुत तरह से, घनी मतलब बहुत विविध तरह से श्री इंद्रावती जी ने इन रस का स्वाद लिया है, इस रस का स्वाद पाया है, इसलिए उनको माया जहर जैसी लगने लग गई। ये रस पीने पर क्या होता है? माया जहर जैसी लगती है। कोई कहते कोई जादू कर दिया किसी ने कोई प्रकार का इनके ऊपर में, कुछ बोलते ना संसार के लोग, नहीं, ये वाणी का असर होता है। और वाणी का असर जब अंदर में घुस जाता है तो दुनिया लगती फीकी, जिसको आया इसको हकीकी, उसको दुनिया लगती फीकी लगती है। इसलिए इंद्रावती जी को देखो आप, एक पल लगा, बताइए आप, महारानी बाजीराव जी, फूलबाई जी को, हैं किस तरह से कोई विचार करे, धर्म पर आरूढ़ है, धर्म पर समर्पण है, किसी को भी उन्होंने दुखाया नहीं है। लेकिन जब ये बात आती है तो मन में विचार आता है कि इतना उनको अपने धनी का रस चढ़ गया, जितना वाणी का रस चढ़ गया, इतना धर्म का रस चढ़ गया कि उन्होंने माया को तिलांजलि दे दी हर तरह से। बेहद ने सुख, ये बेहद के सुख लेकर के आई हैं, इसलिए वो दे रही हैं सबको। ये वाणी ने कारणे, अब बता रहे हैं वाणी से क्या क्या होता है, क्या पाया, कैसे मिला है। अब इसी में ही चलेगा जब तक लगभग उसकी पूरी महिमा नहीं गा देंगे। इस वाणी को पाने के लिए, कारण मतलब लिए, इस वाणी के लिए प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया लोगों ने, कैसे कैसे
उपाय किए हैं, घन तपस्या के दे अनेक प्रकार की तप किए हैं, अनेक प्रकार की इस वाणी को पाने के लिए। और तुमको कहाँ मिल रहा है? सहज में मिल रहा है। जो चीज़ सहज में मिलती है उसकी बकत नहीं होती है, समझे नहीं? जो सामने रखी होती है उसकी कोई भी बकत या कीमत नहीं समझता है। इस वाणी के लिए देखो, जो तड़पते थे उन्होंने कितने तप किए हैं, घणों तपस्या की। अब तपस्या के एक एक नाम बताएंगे कैसे कैसे तप किए हैं, बोलो। ए वाणी ने कारण इस वाणी के लिए, कारण के लिए घड़े अगन जपे धे अरे अनेक प्रकार की अग्नि में तपते हैं। मई के महीने में, जून के महीने में, क्षेत्र के अंदर में ये आया 5 प्रकार की अग्नि तपने वाला। हमारे महाराज दयालदास जी थे, और जल्द कुछ भी नया मिलता था वो तुरंत हमको लेकर के, देखो ये देखो वाणी का है प्रसंग, देखो जल्दी आओ। लेके गए तो उसने जो है 4 तरफ से आग जलाई, 4, 1 2 3 4 जलाई, बिल्कुल पास पास में। और ऐसे नहीं कि थोड़ी सी, भारी भारी जलाई, बहुत तेज, और बीच में 5वीं जलाई। उसके बाद बैठ गए, सामने बैठे में अपने आप खून जलने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा। ऊपर से सूरज, इतनी तेज धूप, गर्मी, उसमें क्यों कर रहे भाई? बोले हमारी साधना है, हम परमात्मा को पाना चाहते हैं। कैसे परमात्मा मिलता है? अपने आप को। कितनी तपस्याओं के रूप हैं, तपस्याओं के कितने रंग हैं। इस तरह से अग्नि पीते हैं, कोई सिर के ऊपर अग्नि रखे रहता है, बताओ, सर पर अग्नि को प्रकट करता है। अनेक प्रकार के अपन लोग उसको देख करके विचलित हो जाते हैं कि भाई ये कैसे साधना है इनकी। तो अग्नि को पी लेते हैं। वो देखते हैं कई गोले लगाते हैं, ऐसे आगे को मुंह में ले जाते हैं, वो कुछ होते नहीं। गाल छील लेते हैं, यहाँ से लेकर इस तरफ से जीव को आधा काट देते हैं, जीव को आधा काट देते हैं, और फिर जुड़ जाती है। और एक ने काट दी भैया, एक ने देवी जी मंदिर में काट दी, अब वो नहीं आई है बाबा। अब वो कहने लगा नहीं आई है। उसकी साधना के तरीके होते हैं, है ना। अब जैसे हैं अग्नि में चलते हैं, ऐसे चल जाते हैं अग्नि में, जैसे जमीन में ठंडे में चल रहे हो, वो ऐसे आकर के उन्होंने ऐसे ऐसे किया और सीधे चले जाते, अग्नि में चल कर जाते। यहाँ पर एक थोड़ी सी भी लग जाए तो घबराहट होती है। तो ये तपस्या के रूप हैं। ये किस लिए हैं? कि हमें ब्रह्म परमात्मा कैसे मिलेगा और कैसे प्राप्त होगा, बेहद वाणी कैसे प्राप्त होगी, बेहद का रस कैसे मिलेगा, ऐसे कई जो है नमूने हैं। ए वाणी ने कारणे, अब इस वाणी को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए घना देहज दमिया, जो अनेक प्रकार के अपने देह का दमन किया है। देह का दमन कैसे करते हैं? मतलब कोई अल्पहारी, कोई निद्रा निवारी, कोई फलहारी, कोई दूध वाला, ऐसे ऐसे करके ये तो ऐसे अपने देह को दमन कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। इतना नहीं खाएंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फिर पवन खा के रह जाएंगे। बताओ, अब किसी को बोले भैया वो हवा खा के कैसे रह जाएगा? साधना कर लेते भैया। तो ये तपस्या है, तब करते हैं। ए वाणी ने कारणे, इस वाणी के वास्ते घना कष्टज खमिया, इसलिए अनेक अनेक प्रकार के कष्ट को, दुखों को सहन करते हैं। खमिया मतलब सहन करते हैं। ये वाणी ने कारण और इस वाणी के कारण, इस वाणी को प्राप्त करने के लिए घड़ा भैरव झंपावे, आ गया भैरव का। इतना ऊंचा है जूनागढ़ के अंदर में, भैरव बोलते हैं वो, भैरव हाँ झाम खाते हैं। इतनी ऊंची है, हजारों फीट ऊंची, और वहाँ पर एक शिला रखी हुई है, पत्थर
चढ़ते जाते हैं तो चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो जाती है सीढ़ियों में, और वहाँ जा कर के उस शिला पर बैठते हैं, और शिला पर बैठते हैं वो थोड़ी सी अनबैलेंस होती है और वो हजारों फुट के नीचे से गिरते, ऊपर से गिरते हैं और चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। बोले मुक्ति हो गई, परमात्मा मिल गए, लो सुसाइड कर लिया अपने आप को, बोले जो है आत्महत्या कर रहे। अब तो बंद हो गया, वो लोग लाइन लगी रहती थी वहाँ, गिर गिर बोलते हैं, गिर जूनागढ़ वहाँ पर गिरना। ये वाणी ने कारण और इस वाणी के पाने के लिए तिल तिल देह कपावे। अब चलो काशी, समझे? काशी काशी के 3 नाम है, बनारस, वाराणसी और काशी। तो काशी में वो कुआं है, इतना बढ़िया कुआं बना है, उसमें जो है नीचे भाले गड़े हुए हैं, ऊपर में उल्टे ऐसे गड़े हुए, छोटे बड़े बड़े छोटे बड़े 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 गड़े हुए, और फिर दीवार में तलवारें लगी हुई हैं, पूरी कुआं की दीवार में सब तरफ से छोटी तलवार, बड़ी तलवार, बड़ी बड़ी ऐसी, और कमजोर नहीं लगी, भारी भारी बड़ी पैनी लगी हुई, बहुत नुकीली है, धारदार। अब वहाँ पर क्या करते थे लोग, जाते थे उसमें जाके अपने आप को कूद गए, उसके बिल्कुल तिली तिली जैसे टुकड़े, ऐसी व्यवस्था कि तिल जैसे टुकड़े बन जाते थे, पीसने की जरूरत ही नहीं है, तिल तिल टुकड़े कट जाते हैं। भैरव हम खाते हैं और काशी में जाके करवत लेते हैं। ये वाणी ने कारणे, इसलिए इस वाणी को प्राप्त करने के लिए घड़ा संधाने सारे। संधान यही है जो हमने आपको बोल दिया है, संध ये जोड़ है ना, हर जगह पर अनेक प्रकार के इसको में कष्ट देते हैं, छेदते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, इस देह को खड़ा रखते हैं, बैठेंगे ही नहीं। हाथ में एक डंडा लिए हुए हैं, दंडीमान बोले जाते हैं, वो लिए हुए उन्हें साधना ले ली, हम बैठेंगे नहीं, इतनी धड़ को कैसे लेटाएंगे। सारी उनकी जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं देह की, उसको वो करते निभाते हैं। और पेड़ पर झूला लगा दिया, बोलो यदि देखना हो तो अभी चलो मऊ सानिया के आगे, मऊ रानीपुर आज भी है वहाँ, आज भी वहाँ पर वो झूला लगाए और वो खड़े हैं बिल्कुल। अब कैसे सोएं, कैसे क्या करें, खान पीन सारी दिनचर्या कैसे होती है। तो ऐसे अनेक प्रकार के अपने देह पर इतने संद को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, छेदते हैं। ये वाणी ने कारणे, इस वाणी को पाने के लिए देखो, आप जब नवरात्रि आती है ना, इतनी बड़ी बड़ी हुक होती है, वो लोग पीठ पर लगा करके उटंग जाते हैं, उटंगे झूले, क्या मिलेगा बताओ। पीठ पर यहाँ से कंधे के यहाँ से हुक को कैसे लगा दिया, जैसे वो उठाते ना कैन क्या बोलते, क्रैन, ऐसे बिल्कुल टंगे हुए हैं। कैसे जीवन, ये देख करके अंदर में बहुत पीड़ा होती है। अरे बैठ करके शांति से कहीं पाठ करो, ध्यान करो, वो तो चल जाता है, लेकिन देह को तुम कर रहे हो, तड़पा रहे हो। सिरे अग्नचे बारे, और सिर के ऊपर में अग्निवाल जलाते हैं। ये वाणी ने कारण इस वाणी के वास्ते अनेक दुख देखे, अनेक प्रकार के दुख देख रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। एणी विधे ये रस ने, बोलो सांझ जी, इस रस को पाने के लिए एणी विधे, इस तरह से इस रस को पाने के लिए कितना खप, कितनी कोशिश, कितनी मेहनत और कितना परिश्रम करते हैं। कैटला कहूँ रे अलेखे, इतना कहाँ तक कहें, हिसाब में नहीं आता है, लिखने में नहीं आता है, आलेख मतलब लिखने में नहीं आता है। इतनी ज़्यादा ये साधनाएं करते हुए एक टिपुते कोई न पामियो, इतनी सारी साधनाएं, इतने सारे इन्होंने परिश्रम, इतने अपने ऊपर में कष्ट सहन करे, लेकिन एक बूंद भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। एहना रस तणी, मतलब जो रस है, रस की
बेहद वाणी की रस की एक भी बूंद किसी को नहीं प्राप्त हुई है। नाथ 14 भवन अब नाथ, चाहे जो 14 भवन के नाथ मालिक, चाहे भगवान विष्णु हो और चाहे त्रिदेवता हो, वह जे ब्रह्मांड ना धनी, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं 14 लोक को। एक को बोलते हैं लोक और 14 लोक को बोलते हैं पूरा ब्रह्मांड। इसलिए ब्रह्मांड के धनी जो हैं वो एक बूंद भी प्राप्त नहीं करे। बीजा नाम अनेक छे, इसलिए बीजा नाम तो क्या ना कहो, बोलो अब इसके ऊपर और क्या बोले जाए। ब्रह्मांड के धनी की बात कर दी है, अनेक हैं, कोई बाकी नहीं है। सबने अपने अपने प्रकार से पाने की साधना की हुई है। पण लो कहना, परंतु किसका नाम ले मैं बताओ आप। अब आज नाम ले तो बोले भैया हम बदनाम करते हैं, बुरा मान जाए। ब्रह्मांड ना धनी ऊपर, इसलिए ब्रह्मांड के धनी भगवान विष्णु हैं। इनके ऊपर में या इनके आगे और किसका नाम लिया जावे। लेवाए ना तहना, उनके नाम नहीं लिए जाते हैं। हे रस आही उभरयो, इसलिए ये रस आही यहीं पर, कहाँ पर, नौतनपुरी के अंदर में आएगा, आप समझे। ये रस यहाँ पर प्रकट हुआ, उभरना मतलब प्रकट हुआ। हाँ, आवे अममाहे, अम इंद्रावती के हृदय मंदिर में आकर के ये प्रकट हुआ। नौतनपुरी माँ जे आया, निधन, क्योंकि ये जो नौतनपुरी के अंदर में जो निध, जो धन, जो वाणी, जो तारतम, जो बेहदवाणी, जिसकी महिमा जो गाई गई है, यह भी नहीं क्या है, ऐसी कहीं पर नहीं है। ये भी नहीं ऐसी वाणी या ऐसा मर्म या रहस्य जो इंद्रावती के मुख से प्रकट हुआ है, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। जे निध गोकुल प्रगति, यही निध, यही धन प्रेम रूप में गोकुल के अंदर प्रकट हुई है। प्रेम रूप में, वाणी रूप में नहीं, प्रेम रूप में ये गोकुल में प्रकट हुई, ब्रजमंडल में। तेता सुख आले, इसलिए सबको अलेख है, इतना सुख मिला है प्रेम का, वो रस वाणी के इतना मिला। इसलिए वहाँ पर हर कोई के अंदर में जो देखो प्रेम से बोलता है। कहीं पर भी सुना है कोई विवाद सुना है किसी प्रकार का, जो विवाद करने वाला था वो कल से खुद खत्म हो गया। कहाँ पर, मथुरा पर, उसको यहाँ आने मिले नहीं। और जिसको जिसको भेजा वो तो धन्य हो गया, जिसको जिसको भेजा तो सबके सब धन्य हो गए। तो ये वाणी यहाँ पर इस तरह से प्रकट होती रही। अनजाने सुख मान्या, परंतु वहां पर हम लोगों ने उसको अनजान थे, प्रेम में डूबे थे, अनजान में हमको सब मिलता रहा। घर कोई ना देखे, ऐसे समय में किसने देखा घर, परम धाम। घर की किसी को चिंता थी? कहीं घर की बात हुई है वहां पर? कभी कहा कृष्ण जी ने घर चलना है? ये सुख, कभी कहा है कि हम कहाँ से आए, तुम कहाँ खेल रहे? वहाँ इसलिए कभी घर की बातें नहीं हुई। इतने प्रेम में सराबोर हो गए कि उसमें मगन हो गए, घर की बातें ही नहीं हुई कहीं कभी भी। ये सुख माणिया सुपनमा, हमने ये सब जो सुख प्राप्त किया है, चाहे वो ब्रज का होवे चाहे राज का होवे, हमने सुख काय में पाए, स्वप्न में मिले हैं। सात राज संगाते, कैसे पाया? श्री राज जी और सुंदर साथ के साथ मिल करके हमने इसको प्राप्त किया है। गोकुल के अंदर में, ब्रज के अंदर में, हमने स्वप्न के अंदर में राज्य के और सुंदर साथ के साहित्य मिल करके इसको प्राप्त किया है। घर दीठे भाजे सुपन्ना, देखो यदि घर देखते, घर देखने लग जाते, परम धाम की बातें होने लग जाती, स्वप्न मिट जाता, स्वप्न खत्म हो जाता।
तो ब्रज का सुख नहीं मिलता। जो मिल रहा वो तो ले लो, जो मिल रहा उसको पहले उसको प्राप्त कर लो। ये बहुत अच्छी बात है, सखियों ने बहुत अच्छी बात रखी है कि जो मिल रहा पहले उसको ले लो, समझे नहीं। और जब नहीं मिलेगा तो मांग के ले लेंगे अपन लोग, फिर लवा लाएंगे। नहीं मिलेगा तो हम फिर से क्या हमें दो तो फिर लेके आएंगे। राज्य तो प्रेम से बांधे होंगे वो फिर आ जाएंगे। सपने में ये नहीं मिल पाया। जो ये कहनी भाते कैसे देखेंगे? यदि हम घर देखेंगे तो सपन कैसे देख पाएंगे? दिन लो या दुनिया पाइए ना एक ठौर, या तो अंधेरे में बैठो या फिर उजाले में बैठो, सत्य में रहो या असत्य में रहो। तो सत्य की लीला में जाएंगे तो फिर असत्य अपने आप मिट जाएगा। सुपने भागे सुख की में थाए, इसलिए सुपन भग जाएगा, समझे। सुपन भागे, नींद भग जाएगी। जो सुख मिल रहा है कैसे मिलेगा? वो कौन सा? प्रेम का रस ब्रज के अंदर में जो बट रहा था वो कैसे मिलेगा? दोनों चीज़ एक साथ नहीं मिल सकती है। कहने का तात्पर्य है माया की में जो आए, फिर माया को कैसे देखेंगे? संसार जो आए हैं इस माया को नहीं दिख पाएंगे, भजन में लग जाएंगे। इसलिए दुनिया वाले या जो भी है वो क्यों नहीं लगता भजन में? भजन में इसलिए नहीं बोले भैया भजन में बैठेंगे तो ये संसार कैसे देखेंगे, संसार का सुख कैसे भोगेंगे? तो हम संसार का सुख भोगने आए हैं, इसलिए इसको भोगने दो, तो उनको वो वाला सुख चला जाता है। घर तणो सुख जोइए, और यदि हम घर का परम धाम का सुख देखते हैं वहाँ का, तो निद्रा उड़ीने तो जाए, निद्रा जो माया नींद है अपने आप ही उड़ जाएगी, अपने आप ही मिट जाएगी, अपने आप ही भंग हो जाएगी। निद्रा उड़ीने जाए, सुपन भागे सुख के मथाए, माया के जो आए, घर तणु सुख जोइए, निद्रा उड़ीने जाए, निद्रा उड़ीने जाए। बोलो श्री श्री राम की